आज भी यहाँ कण कण में श्यामा श्याम की खुशबू आती है। परखने वाला होना चाहिए, कण कण में उनकी खुशबू आ रही है और साक्षात उनकी नित्य लीला नित्य दर्शन है उनकी। अगर मन से कोई दिल से चाहे तो उनके आज भी नित्य दर्शन कर सकता है। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करूँ आपके अपने चैनल दस दर्पण पे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण कितने नटखट थे। उनकी अनेकों अनेक लीलाओं में, जैसे कि चीरहरण लीला, माखन चोर लीला, और उन्हीं माखन चोर लीलाओं में एक आती है मटकी फोड़ लीला। तो आज हम आपको दर्शन कराएंगे मटकी फोड़ लीला के, जो कि श्रीधाम बरसाना के परिक्रमा मार्ग में, ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये जो श्रद्धालु आ रहे हैं, ये सभी परिक्रमा मार्ग से होते हुए, और ये सामने आप राजा का मंदिर देख रहे हैं, और हम आप चलेंगे आपको मटकी फोड़ लीला ठाकुर जी के दिखाने। जय जय श्री राधे राधे श्याम। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम पहुंच गए हैं उसी स्थान पे जहां पर कि भगवान कृष्ण मटकी फोड़ लीला करते थे। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये बोर्ड लगा हुआ है सांकरी खोर। सांकरी खोर का मतलब है, सांकरी शब्द यानी सकरी गली, एक ऐसी गली कि यहाँ में एक ही आवेगा तो दूसरे मुड़ना पड़ेगा और दूसरा आवेगा तो बाएं पीछे हटना पड़ेगा, वो हो गया अर्थ बाको सांकरी। और खोर का मतलब है रास्ता। आप आइए मेरे साथ, हम उस स्थान पर जाएंगे। अब उस पॉइंट पे जाएंगे जहाँ पर ये माखन लीला होती थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इतना सकरा रास्ता है कि एक आदमी निकल सके। आप देखिए, ये वही रास्ता है दोनों पहाड़ों के बीच में, जो कि केवल एक बार में एक ही व्यक्ति निकल सकता है। तो जब गोपियाँ उधर से आती थी, चिकसौली गांव जो नीचे है, ये तो उधर जो रास्ता है ना, ये चिकसौली गांव का है। तो चिकसौली गांव से जो गोपियाँ अपना दही का मटका लेके आती थी, तो ठाकुर जी यहीं ऊपर चढ़ के उसमें उसकी मटकियों को फोड़ते थे और कह रहे कि पहले हमको माखन दे तो जब हम यहाँ से निकल देंगे। तो लीला इस प्रकार से है कि खोर सांकरी अति रसीली, ददिले चली कुबर गर्भीली। आइए आपको वो स्थान दिखाते हैं जहाँ पर मटकी फोड़ लीला होती है। तो मटकी फोड़ लीला की जो सुंदरता है वो इस प्रकार है कि ये जो रास्ता देख रहे हैं ना, इधर से गोपी आती थी, और गोपी जब आती थी तो ये वो स्थान है जहाँ पर मटकी ये प्रथम बार फूटी ठाकुर जी की। और इसको बड़े भाव से यहाँ के ब्रजवासी लोग और जितने भी भक्त लोग बरसाना में परिक्रमा मार्ग में आते हैं, उस पर एक बार मस्तक प्रणाम जरूर करते हैं, मस्तक लगा के, ताकि ठाकुर जी की कृपा रज की, उनको कृपा मिल सके रज की। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि आज जब गोपियाँ इधर से आ रही हैं मटकी फोड़ के, तो ठाकुर जी ऊपर से कंकड़ लेके फोड़ देवे। अच्छा, उनकी क्या शर्त थी कि हम तुम्हें जब ही निकल देंगे जब तुम हमें कच्चू कच्चू माखन देंगे। तो यानी कि भगवान एक तरह से टैक्स लिया करते थे। तो हम जिस स्थान पर खड़े हैं वो सांकरी खोर है, और सांकरी खोर में ये हमारे बाबा हैं और यहीं पे ये सेवा नित्य कर रहे हैं। और यहाँ नित्य रास सेवा भी इन्हीं की है, जो रास होता है यहाँ पे। तो बाबा आप अपने अनुभव रखिए कि सांकरी खोर क्या है। देखो, सांकरी खोर में यहाँ ये मटकी फोड़ी थी ठाकुर जी ने, और ये जो है ये लीला बूढ़ी लीला कहलाई जाती है। बूढ़ी लीला के नाम से ये प्रख्यात है। बूढ़ी लीला इसलिए क्योंकि ये सदियों से परंपरा चली आ रही है, तो ये पुरानी हो चुकी है, इसलिए बूढ़ी लीला कहलाई जाती है। और ये श्री राधा अष्टमी के बाद में जो है यहाँ मटकी फोड़ लीला होती है। श्री राधा अष्टमी को श्री राधा रानी के महल में जो है कार्य होता है, जो भी सेवा होती है, भक्त लोग दर्शन करते हैं वहाँ पे, बड़ी धूमधाम से वो मनाया जाता है। पर उसके बाद में फिर नवमी को जो है लीला होती है। नवमी को यहाँ पे ये बिलासगढ़ की लीला है, बिलासगढ़ की लीला करते हैं नवमी वाले दिन। दसवीं वाले दिन जो है इधर चुटिया बनती है, दसवीं को चुटिया लीला होती है, यहाँ पे चुटिया बनाई जाती है। और फिर एकादशी को जो लीला होती है, एकादशी को आपके कदम खंडी की लीला होती है, कदम खंडी में लीला करते हैं। द्वादशी को भी उधर कदम खंडी से आगे उधर लीला चलती है। इस तरह की लीला होती है। यहाँ पर जो मटकी फोड़ लीला जो हो है, तो बाद नंदगांव के तो हमें ये नंदगांव के आते हैं, और बरसाने के श्री जो परिवार है वो सब रहते हैं। तो वहाँ पे वो रास मंडल है। हाँ, रास मंडल जो है, हाँ, दोनों तरह के पूरे समाज इकट्ठा होकर, और यहाँ जो है वो उस तरह के सवाल के बाद ये त्रोदशी वाले दिन, त्रोदशी वाले दिन, हाँ, त्रोदशी के दिन लीला ये चलती है।
त्रयोदशी के दिन द्वादशी को भ्याला होने के बाद जब त्रयोदशी को लीला चलती है, 14 में कदम खंडी की लीला होती है, इस तरह ये 1 हफ्ता की लीला चलती है। तो यहाँ पे ये जो है लीला वो होती है, यहाँ पे ये फिर मटकी फूटती है। दोनों अनेकों भक्त होते हैं, लाखों की संख्या में भक्त होते हैं यहाँ पे, और तब ये जो है मटकी फोड़ लीला होती है। यहाँ आज भी सुगंध आती है मटकी फोड़ है वहाँ पे, जहाँ पे ठाकुर जी ने उधर से ठाकुर जी कूदे हैं। यहाँ पे देखो ये हाथ का चिन्ह है ठाकुर जी के, आज भी हाथ का चिन्ह है ये। बिहारी जी जो है उधर से ठाकुर जी उधर से कूदे हैं। जब सखियों ने मटकी जो है छुपोली हैं तो उस समय जो है ठाकुर जी ने उधर से कूद के और यहाँ हाथ रखते हुए जैसे उधर से कूदे हैं तो यहाँ हल्का हाथ जो है छुआ गया है उनका। ये हाथ का चिन्ह है उनका, ये देखिए यहाँ पे ये हल्का सा हाथ का चिन्ह है। और ये ठाकुर जी उधर से वहाँ से रास मंडप से उधर से कूदे हैं यहाँ पे, जहाँ रास मंडप बना हुआ, ये हल्का हाथ का चिन्ह है ठाकुर जी का। ये यहाँ पे हल्की सी हाथ की झपक आई है हल्के से कूदते हुए, और ठाकुर जी ने फिर वहाँ पे ये मटकी फोड़ी है। ये मटकी फोड़ लीला है। ये यहाँ पे ये चित्रा सखी का गांव है चिकसोली, ये चिकसोली गांव है चित्रा सखी मैया का। यहाँ पे ये मटकी फोड़ लीला हुई है। ये वो खोर सांकरी प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाई, ये वही है। अगर ठाकुर जी से प्रेम करना है तो अकेले आना पड़ेगा, दो नहीं चलोगे। ये प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाई, ये वही खोर सांकरी है जिसका सदियों से इतिहास और पुराणों में वर्णन होता आया। ये आज भी वही सांकरी खोर सांकरी वही गली है, वही सब चिन्ह है। आज भी साक्षात यहाँ पे ठाकुर जी की लीला होती है। नित्य रास मंडल इसी मंडप पे ये नित्य लीला होती है। यहाँ पे नित्य साक्षात ठाकुर जी लाडली जी की नित्य बिहार लीला चलती है। यहाँ पे शाम को संध्या में दिखाते हैं, आओ दर्शन करवाते हैं वहाँ के। और यहाँ के महंत जी ये हैं, आओ उनसे भी मिलाएंगे आपको। श्री शरण महाराज जी हैं जो महंत जी हैं यहाँ पे, उनसे भी। और भगवान जी का विश्राम गृह है यहाँ ठाकुर जी का, श्री जी का, प्यारी जी का, यहाँ उनसे भी आप वहाँ के दर्शन कराएंगे आपको। ये यहाँ पर रास मंडप है और यहाँ पर नित्य बिहार लीला होती है। साक्षात नित्य दर्शन होते हैं ठाकुर जी के लाडों के संध्या के समय नित्य। अच्छा, जो चुटिया लीला वो यहाँ चुटिया लीला ये होती है इधर चुटिया लीला होती है। इधर कुटिया में आगे है कुटिया, वहाँ चुटिया लीला होती है। ये सब ये पूर्ण लीला चलती है। ठाकुर जी की नित्य बिहार स्थली है, नित्य लीला स्थली है। यहाँ पे आज भी नित्य। और सामने जो ये बाबा ये बना हुआ है, ये सामने बिलासगढ़ गए, यहाँ बैठते हैं त्रयोदशी वाले दिन। हाँ, ये किशोरी जी की है ऐसे सखाओं के साथ। हाँ, ये सखियों के संग में बैठते हैं। नीचे मनसुखा की है वो जो है सखा बैठते हैं। आप अंदर जो है ठाकुर जी के दर्शन करो आप, लीला बिहारी लीला करके। और यहाँ अंदर विराजमान है सरकार। लीला करने के बाद में यहाँ विराजमान हो गए, विश्राम कर रहे हैं यहाँ पर ठाकुर जी। ये उनके सरकार के साक्षात दर्शन हैं, ये सरकार के साक्षात दर्शन। मटकी फोड़ लीला के बाद में सरकार के साक्षात दर्शन हैं। यहाँ पे आप इनके दर्शन करेंगे। सरकार के लाल की जय, श्री श्यामा प्यारी की जय, सरकार की जय। यही यहाँ की लीला है जी, बड़ी अद्भुत दिव्य लीला है यहाँ की। बड़ा आनंद आता है यहाँ पे। आज भी यहाँ कण कण में श्यामा श्याम की खुशबू आती है। परखने वाला होना चाहिए, कण कण में उनकी खुशबू आ रही है। और साक्षात उनकी नित्य लीला, नित्य दर्शन है उनकी। अगर मन से कोई दिल से चाहे तो उनके आज भी नित्य दर्शन कर सकता है। उनकी ये नित्य ठाकुर जी मिले या तो नंदगांव में यशोदा मैया के प्यार दुलार में, या मिले साकरी खोर, और दूसरी जगह ना मिलते कहीं, ना कहीं दूसरी ठोर। प्यारो ब्रज को ही सिंगार, ब्रज जैसा सिंगार कहीं नहीं है। प्यारो ब्रज को ही सिंगार, मोर पखा और लकुट बांसुरी, गल गुंजन को हार। प्यारो ब्रज को ही सिंगार, और बन बन गोधन संग डोलिबो, गोपन सोकर यारी। और सुन सुन के सुख मानत मोहन, ब्रज बासिन की गारी। ऐसो छैल छबीलो ठाकुर, भला काहे नाही भाओ। और ब्रज निधि सोई जानिए यह रस, जाहे श्याम अपनायो। जाहे श्याम अपनाते हैं वो इस रस को जानते हैं।
ये अच्छा, ये स्थान है। हाँ, चुटिया बांध जो लीला होती है अपनी, यही यहाँ में ठाकुर जी की चुटिया बांधी जाएगी। हाँ, ये चुटिया बांध लीला बोली जाती है, जो बोली जाती है। यहाँ पे अपने त्यागी बाबा हैं और विराजमान हैं, नित्य उनकी लीला चल रही है। यहाँ पे ये मंडप है, यहाँ पे ही ये जो है यहाँ चुटिया की लीला होती है इस रास मंडप पे। ये वो रास मंडल है, रास स्थली है जहाँ पे चुटिया लीला होती है। ये चुटिया लीला है। यहाँ पे आप दर्शन, ये अष्टमी के समय पे सारी लीलाओं का आप भक्तों को आनंद दे सकते हैं। सारी लीला आप जो है यहाँ पे साक्षात बात तो है, देख सकते हैं। अगर किसी के अंदर ठाकुर जी के प्रति भाव है तो दर्शन यहाँ यकीनन बिल्कुल यहाँ खोर में बहुत दर्शन बिल्कुल है। बिल्कुल 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 भाव है बिल्कुल दर्शन करने तो वो सागरी खोर देखो यहाँ नित्य रात्रि में नित्य बिहार लीला है उनकी, आज भी नित्य लीलाएं उनकी होती हैं। ये ब्रज मंडल ठाकुर जी को प्रिय तो है ही है। वहाँ में ब्रज मंडल के अंदर बरसाना ऐसा है जैसे कमल की कर्णिका, क्यों ये लाडों का यहाँ नित्य वास है, हर पल वास है। तो यह कारण से ठाकुर जी यहाँ हर समय वास करे हैं और वे साक्षात लता पतान में हर जगह उनकी खुशबू आ रही है। ये देखो कदम की ये डाल, ये सब लता पता, ये सब पौधे सब हैं, सब ऋषि मुनि हैं, ये सारे ये सिद्ध हैं, सब हाथ उठाए पुकार रहे हैं ठाकुर जी को। ये सब देखो इन्हें, ये सब कुछ बोल रहे हैं, कह रहे हैं। ये इन्हें ध्यान से देखोगे तो ये सब कुछ कह रहे हैं। ये यहाँ पर रोम रोम में ठाकुर जी की खुशबू आती है, लाडों की खुशबू आती है। यही तभी तो ये ब्रज है, तभी तो इसे बरसाना कहा जाता है। लाडों का बरसाना जो है सबसे प्यारा है, ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय है। ये तो ठाकुर जी या तो नंदगांव में मिलते हैं या बरसाने में। ये बरसाना है, बरसाने की महिमा अनंत है। यहाँ पे आइए और इस भक्ति अमृत रस का आनंद प्राप्त करें। सभी भक्तों से हमारा यही निवेदन है कि यहाँ पे आएँ और इस भक्ति अमृत रस का आनंद प्राप्त करें। रस की अमृत गंगा जो बह रही है, इसमें गोता लगाएं, इसे प्राप्त करें, इस प्रसाद को पाएं। जय जय श्री राधे, जय जय। बाबा एक बात ये पूछनी, जो चोटी बांध जो लीला हुई वो कहा को मतलब है का चीज? ये चोटी बांध की लीला, ये अब मैंने बताई ना, बूढ़ी लीला है। ये पहले से ही सदियों से ही चली आ रही है। जो ठाकुर जी निमित्त करके थे चोटी बांध का एक दूसरे के साथ गठबंधन, वही है, वही लीला है ये। अच्छा, चोटी को जो गठबंधन है वो आपस में? हाँ, चोटी बांध जो है होती है सखियों के संग होती है, सखियाँ भी होती हैं। तो हाँ, उनमें चोटी बांध का मतलब ये एक दूसरे के साथ एक दूसरे का प्रेम संबंध, भक्ति अमृत रस का संबंध नाम है, बाकी प्रेम का संबंध। हाँ, वाह उस दिव्य अमृत लीला में प्रवेश का संबंध, जो निकुंज लीला है उस दिव्य निकुंज लीला में प्रवेश का संबंध, वह में प्रवेश होता है। दिव्य निकुंज लीला में प्रवेश तभी होता है बिना ठाकुर जी ने बताया प्रेम गलियती सांकरी जा में दो न समाई। ये प्रेम गली वो है, अगर ठाकुर जी को पाना है तो अकेले चल कर आना पड़ेगा। हमारी आपकी बेटी भी ऐसी हैं, उन्हें भी एक साधारण पीऊ पाने के लिए 20 बरस जिस आंगन में किलकारी मारे हैं उसे त्याग कर दूसरे के घर जाना पड़े है, तब एक साधारण पीऊ मिले है। अगर उस पीऊ को पाना जो अखिल विश्व ब्रह्मांड का स्वामी है तो सब कुछ त्यागना पड़ेगा। हंस हंस कंत न पाइया, जिन पाया तिन रोए, हांसी खेले पीऊ मिले तो कौन दुहागिन होए। काहे किसे जाने, उसका प्रमाण है मीरा, उसका प्रमाण मीरा मैया है। देखो साक्षात है। जय जय, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आपका विशेष और विशेष धन्यवाद। जैसा कि बाबा ने आज बाबा ने हमको बताया, यहाँ के बारे में काफ़ी सुंदर दर्शन कराए और उनकी लीलाओं के जो वास्तविक दर्शन हैं सांकरी खोर के, उसके बारे में ही हमको बताया। जैसा कि आपको और हमको बाबा ने बहुत सुंदर यहाँ सांकरी खोर की जानकारी दी और हमें यहाँ के वास्तविक आनंद के बारे में हमको बताया। मुझे विश्वास है कि आप सबको यहाँ पे बहुत आनंद मिला होगा। इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और हमारे इस चैनल से आनंद प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ सांकरी खोर से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।